आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये खास खबर खास आपके लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। शहर हैदराबाद के गौलीगोड़ा में वाक़ सेंट्रल गुरुद्वारा साहिब के रूबरू आज सिख बरादरी के बहुत सारे लोगों ने अपना एक एहतजाज दर्ज करवाया और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का अलामती पुतला नजर आतिश करते हुए मुतालबा किया कि वहां के ननकाना गुरुद्वारा साहिब में कल जो एक शख्स की जानिब से पथराव किया गया था उसे शूट किया जाए। इस एहतजाज में मुस्लिम बरादरी के भी बहुत सारे लोग शामिल हुए। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाटे खेत। श्री गुरु नानक देव जी महाराज, जिनका जन्म स्थान ननकाना साहिब, जो एक पंजाब का हिस्सा था, आज पाकिस्तान में है। वो जिस प्रकार हिंदुओं के लिए अपने धर्मस्थल, मुसलमानों के लिए मक्का शरीफ, उसी तरह सिख धर्म के लिए ननकाना साहिब एक पवित्र स्थान है। इस स्थान पे पिछले 2 दिन पहले गुरुद्वारा साहिब की बेदबी की गई, पत्थर बरसाए गए। हम तेलंगाना सिख समाज की ओर से कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं, मांग करते हैं पाकिस्तान से, इमरान खान से कि दोषियों को फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए और जो वहाँ का कानून है, कानून के मुताबिक उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। क्योंकि भारतवर्ष, पाकिस्तान यूँ तो एक ही था, बंटवारे के समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान में आज सिखों के कई गुरुद्वारे हैं और हर साल हिंदुस्तान से सिख वहाँ पे जाते हैं। मैं हिंदुस्तान की सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि पाकिस्तान की सरकार पर दबाव डालें और जो निर्मम गुनाह हुआ है, इस गुनाह के लिए दोषियों को गिरफ्तार करें और उनको सजा दी जाए। साथ ही मैं एक संदेश देना चाहता हूं, भारतवर्ष में रहने वाले सिख भाई, हिंदू भाई, मुसलमान भाई, ये जो इस प्रकार की हरकतें करके आपस में भेदभाव पैदा करके तनाव बनाना चाहते हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि शांति बनाएं और इस प्रकार के लोगों के बरगलावे में ना आएं। और मैं अनुरोध करूंगा उन सब से, हमने देखा है कि जो हैदराबाद है, इसे गंगा जमुना का देश कहा जाता है। यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं। आज आप सब ने देखा, जब सिखों के धर्म स्थान पे जुर्म हुआ, हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया, तो प्रोटेस्ट में सिर्फ सिख भाई नहीं थे, हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सभी ने हमारा साथ दिया और सभी ने इसकी निंदा की। हम अनुरोध करेंगे फिर से सरकार से कि इसके कार्रवाई के लिए जो भी दोषी है उनको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और मैं आप सब प्रेस वालों का सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो आप सब यहाँ आए हैं। और मेरे दूसरे भाई सरदार दर्शन सिंह जी भी विचार रखेंगे। सरदार हरबंस सिंह, मेरा जोगिंदर सिंह दुआ, मंच महासचिव, सेंट्रल गुरुद्वारा गौलीगोड़ा। एडवोकेट से, एडवोकेट निजाम, एडवोकेट यूसुफ, एडवोकेट अली, हम यहाँ पर आएंगे। हमने सुबह में इंद्रजीत साहब से कांटेक्ट किया और यहाँ पर आने की गुजारिश की, तो उन्होंने हमें इजाजत दे दी माशाल्लाह। और यहाँ पर हमने यूनिटी के लिए आए हैं हम,
हम मुसलमान और सिख की यूनिटी के लिए आए हैं। और जो पाकिस्तान में जो हुआ है हम उसको तहे दिल से कंडेम करते हैं। ये कभी नहीं होना चाहिए, ये कुरान ने नहीं सिखाया। आवाज उठाते हैं हम। ये जो भी हुआ है इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। कुरान ने कहा है कि कोई मजहब को बुरा नहीं कहना, कुरान ने कहा है कि दूसरे खुदाओं को बुरा नहीं करना, ये हमारी तालीम है। अगर कोई ऐसा इंसान करता है तो उसको सख्त से सख्त सजा देना चाहिए, ये फर्ज हो जाता है। कोई भी बुरा काम होता है तो हम यूनिटी के साथ काम करें, इसके खिलाफ हमेशा आवाज उठाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और पाकिस्तान गवर्नमेंट से ये गुजारिश नहीं है, अब गुजारिश करने का वक्त नहीं है, अब डिमांड करेंगे हम हक लेंगे, हमारा हक लेंगे और उनसे माफी मांगने लगा। और जो भी वो लोग है इसके अंदर जिन्होंने ऐसा काम किया है उनको सजा दे, बिल्कुल सजा दे। माफी तो माफ, ये गलतियां करते जाएंगे, माफी का गलतियां करते जाएंगे, माफी मांगते जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। वो सजा वजह से काम नहीं आएगा, उसको माफी से काम नहीं चलेगा, उसको सजा देना ही देना है। जब तक ये नहीं होगा कौम लोग नहीं सुधरने वाले, सजा उनको देना है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से हम गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द सजा दे। हम मुसलमान जो है आपके साथ हैं, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि जहाँ कहीं भी दुनिया में जहाँ कहीं भी मुश्किल आती है हमने देखा है कि सिख कौम पहले आती है मदद के लिए। सिख कौम पहले आ जाती है मदद के लिए, हमने देखा है। तो उसी के लिए हम आए हैं, आपका साथ देते हैं और इसके लिए हम आपके साथ ठहरे हुए हैं। आवाज दो, हमें जो भी गुरु घरों की बेइज्जती की है, आप पूरा इतिहास उठाकर देख ले। हमने किसी को नहीं छोड़ा, 153 दिन में सजा दी, हमने किसी को नहीं छोड़ा, ये इतिहास गवाह है। मैं सभी भाइयों से, हमें किसी मजहब से दुश्मनी नहीं है, ना हिंदू से दुश्मनी है, ना मुसलमान से दुश्मनी है, ना क्रिश्चियन से दुश्मनी है। हम इंसान से प्यार करने वाले हैं। मगर हमारी खामोशी मत समझे। तूफान आने के पहले जो खामोशी रहती है उसका फिर तूफान आने का क्या होता है सर, वो भी देख लेना है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।